नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम मानव विकास की पूरी कहानी को एक बहुत ही शानदार डेटा ड्रिवन केस स्टडी की तरह देखेंगे। देखिए, हमारी प्रजाति का इतिहास सिर्फ गुजरे हुए कल की बात नहीं है। ये असल में हमारे भविष्य को डिकोड करने की सबसे पक्की चाबी है। इंसान के शुरुआती संघर्षों से लेकर कल की एकदम हाईटेक दुनिया तक हम कैसे यहां तक पहुंचे और हमारा फ्यूचर किन चीजों पर टिका होगा, आज हम इसी को बारीकी से समझेंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो हमें हमारे सबसे पुराने डर से निकालकर सीधे भविष्य की असीम संभावनाओं तक ले जाएगी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल है, इंसान का अगला कदम क्या होने वाला है। अब तक की हमारी पूरी कहानी सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती थी, सर्वाइवल। मतलब खुद को मौसम की मार और जंगली जानवरों से कैसे बचाएं। लेकिन अब जब हमने अस्तित्व बचाने की बुनियादी लड़ाई काफी हद तक जीत ली है, तो जरा सोचिए, जब पेट भरा हो और जान का खतरा ना हो, तो हमारी महत्वाकांक्षाएं किस तरफ मुड़ेंगी। हम सिर्फ जिंदा रहने के मोड से निकलकर अपने ही भविष्य की इंजीनियरिंग करने की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, ये समझना वाकई बहुत रोमांचक है। इतिहास के इस टाइमलाइन पर जरा नजर डालिए। सदियों पहले हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? भूखमरी। इंसान का पूरा दिन सिर्फ खाने के इंतजाम में निकल जाता था। फिर कुछ दशकों पहले हमने महामारियों और बीमारियों पर लगाम कसनी शुरू की। आज के मेडिकल साइंस को देखिए, हमने क्या कुछ अचीव नहीं कर लिया है। और आज के आधुनिक युग की बात करें तो भले ही दुनिया में कुछ संघर्ष अभी भी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर होने वाले वैश्विक युद्धों में जबरदस्त कमी आई है। कुल मिलाकर इंसान ने अपने 3 सबसे बड़े शारीरिक खतरों, भूखमरी, बीमारी और युद्ध पर काफी हद तक फतह पा ली है। अब दिलचस्प बात यह है कि जब हमारी बेसिक सर्वाइवल की टेंशन खत्म हो गई है, तो हमारी आने वाली चुनौतियां अब शारीरिक नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब वे पूरी तरह से तकनीकी और बौद्धिक हैं। ये हमारी एक नई सीमा है, एक नया फ्रंटियर। हम अब सिर्फ कुदरत के बनाए नियमों के भरोसे नहीं बैठना चाहते। हम तकनीक और अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर उन नियमों को फिर से लिखना चाहते हैं। यहीं से हमारी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां हम अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को लांघने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के पहले अहम हिस्से पर, अमरत्व यानी इमॉर्टैलिटी की खोज। ये मानव विकास का अगला और शायद सबसे बड़ा चैप्टर है। एक तरफ तो हमारे शरीर की प्राकृतिक बायोलॉजिकल सीमाएं हैं। हमारी कोशिकाएं बूढ़ी होती हैं, शरीर साथ छोड़ने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी मॉडर्न मेडिसिन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो लगातार इंसान की उम्र बढ़ा रही है। सदियों से अमरत्व सिर्फ कहानी और किस्सों का हिस्सा था, पर आज साइंस के दम पे मौत को मात देने की ये जिद हकीकत के बहुत करीब पहुंचती दिख रही है। दुनिया भर की लैब्स में ऐसा रिसर्च चल रहा है कि बुढ़ापे को कैसे रिवर्स किया जाए। इंसान ने अब मौत को एक तकनीकी खराबी यानी टेक्निकल ग्लिच की तरह देखना शुरू कर दिया है, जिसे कभी ना कभी ठीक किया ही जा सकता है। लेकिन यहां एक बहुत ही जबरदस्त सवाल खड़ा होता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर हमने वाकई अमरत्व हासिल कर लिया, तो हमारा समाज कैसे बदलेगा? एक ऐसी दुनिया जहां कोई मरता ही नहीं, जहां हर कोई हमेशा जवान रहता है। फिर करियर, पेंशन, शादियां, संसाधन, ये सब कैसे काम करेंगे? पीढ़ियों का फासला तो खत्म ही हो जाएगा। ये सिर्फ साइंस की जीत नहीं होगी, बल्कि हमारे पूरे सामाजिक ढांचे को जड़ से हिलाकर रख देगी। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। जब कोई समाज बायोलॉजिकली अमर हो जाए, तो उसके बाद वो क्या करेगा? यहीं से हमारा दूसरा अहम विषय शुरू होता है, कृत्रिम खुशी, यानी एक परफेक्ट मेंटल सेटिस्फैक्शन को खुद से तैयार करना। हमारी प्राथमिकताएं कैसे बदलती हैं, इसका ये प्रोग्रेशन बहुत ही शानदार है। स्टेप 1, हमारा फोकस सिर्फ जिंदा रहने पर था, खाना और सुरक्षा। स्टेप 2, हमने भौतिक सुख सुविधाएं ढूंढी, शानदार घर, गाड़ियां, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। लेकिन स्टेप 3 एकदम क्रांतिकारी है, डिजिटल दुनिया के जरिए संतुष्टि। देखिए, अमरता आपको लंबी उम्र तो दे देगी, लेकिन उस उम्र में मानसिक शांति कैसे मिलेगी? जब मौत का डर खत्म हो जाएगा, तो इंसान का दिमाग परमानंद की तलाश करेगा। और इसके लिए हम बाहर की दुनिया पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि तकनीक का इस्तेमाल करके खुशी को सीधे अपने दिमाग में पैदा करेंगे। मतलब हम सचमुच अपनी खुशी को इंजीनियर कर रहे हैं। तो कृत्रिम खुशी का मतलब असल में है क्या? इसका सीधा सा मतलब है वर्चुअल रियलिटी। अब ऐसे ही तकनीकी वातावरण से मिलने वाली वो गहरी मानसिक संतुष्टि जो शायद आपको असल दुनिया में कभी ना मिले। ऐसे परिदृश्य की कल्पना करना अब मुश्किल नहीं है, जहां लोग वीआर हेडसेट लगाकर एक पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में अपनी मनचाही खुशी महसूस कर रहे हो। हम भौतिक दुनिया की लिमिट्स को पूरी तरह से बाईपास करके सीधे डिजिटल स्पेस में पूर्णता ढूंढ रहे हैं। ये महज एक टेक्निक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। और अब हम अपनी इवोल्यूशनरी जर्नी के सबसे बड़े और सबसे विघटनकारी चरण में प्रवेश कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
यानी बुद्धिमत्ता का विकास। हमारी जैविक सीमाएं बहुत स्पष्ट हैं। हम थक जाते हैं, हमारी याददाश्त की एक लिमिट है और फैसले लेने में भी हमें वक्त लगता है। लेकिन दूसरी तरफ है एआई की असीमित क्षमता। अमरत्व और खुशी के बाद इंसान का अगला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एक ऐसी नई और बुद्धिमान प्रजाति का निर्माण करना है जो हमारे साथ काम करेगी। ये सिर्फ कोई नया टूल या गैजेट बनाने की बात नहीं है, ये सचमुच एक नई बुद्धिमत्ता को जन्म देने जैसा है। एआई और रोबोट्स जिस तेजी से हमारी इंसानी क्षमताओं को पीछे छोड़ रहे हैं, वो हैरान करने वाला है। एआई सेकंड्स में जो जटिल फैसले ले सकता है, उसे देखकर यह साफ हो जाता है कि अब ज्ञान और समझ के मामले में इंसान इस धरती पर इकलौती महाशक्ति नहीं रहा। तो जब हमारे ही बनाए हुए रोबोट्स और मशीनें हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे, तब एक बहुत ही भारी सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। श्रेष्ठ मशीनों की दुनिया में फिर मानव होने का क्या अर्थ रह जाएगा? जब एआई हमसे बेहतर सोच सकता है, हमसे अच्छी कला बना सकता है और हमसे कहीं ज्यादा सटीक फैसले ले सकता है, तो हमारी पहचान क्या होगी? ये सिर्फ कोई टेक डिबेट नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का संकट है। जब हम इस धरती के सबसे समझदार प्राणी नहीं रहेंगे, तो हमारी अहमियत क्या रह जाएगी? और यही सवाल हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे क्लाइमैक्स वाले हिस्से तक लाता है। हमारी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी, शक्तियों के साथ साथ आने वाली जवाबदेही। अभी तक तो हमने अपनी ईश्वर जैसी शक्तियों जैसे अमरत्व और एआई के बारे में बात की, लेकिन सच तो ये है कि इन असीमित शक्तियों के साथ बहुत भारी जिम्मेदारी भी आती है। बिना नैतिकता के ये सारी तकनीक एक वरदान के बजाय हमारे लिए श्राप बन सकती है। खतरे बिल्कुल साफ और सामने हैं। पहला, डेटा प्राइवेसी का खत्म होना। आज हर नेटवर्क पर हमारी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। दूसरा खतरा, समाज में एक गहरी खाई। तकनीक दुनिया को दो हिस्सों में बांट सकती है, एक वो जिनके पास इन एडवांस तकनीकों का एक्सेस है और दूसरे जो बहुत पीछे छूट जाएंगे। और तीसरा, गंभीर नैतिक दुविधाएं। मशीनें सही और गलत का फैसला कैसे करेंगी? ये टेक्नोलॉजी अपने साथ बहुत ही जटिल चुनौतियां लेकर आ रही है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सिर्फ बुद्धिमान होना काफी नहीं है, हमें जिम्मेदार भी होना पड़ेगा। हमने ये तो साबित कर दिया है कि हमारा दिमाग कमाल का है। हम जीन एडिटिंग कर सकते हैं, रोबोट्स बना सकते हैं, पूरी की पूरी वर्चुअल दुनिया खड़ी कर सकते हैं। लेकिन इस शानदार इंजीनियरिंग की बराबरी करने के लिए हमारी नैतिकता का ढांचा भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। अगर हमारी तकनीक आगे निकल गई और हमारे एथिक्स पीछे रह गए, तो यकीन मानिए हम अपनी ही बनाई दुनिया में कहीं खो जाएंगे। इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के एंड में आ गए हैं और मैं एक बहुत ही पावरफुल विचार के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। मानव जाति का भविष्य बेशक तकनीक से गढ़ा जाएगा, लेकिन उसे सही दिशा नैतिकता देगी। ये बात हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा फाइनल टेस्ट इस बात का नहीं है कि हम क्या क्या इन्वेंट कर सकते हैं, बल्कि इस बात का है कि हम किन मूल्यों को, किन वैल्यूज को चुनते हैं। क्या हम सिर्फ अंधी ताकत के पीछे भागेंगे या उस ताकत का इस्तेमाल एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण भविष्य बनाने के लिए करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खोजना है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भविष्य हमारा है, बस शर्त इतनी है कि हम उसे सही